अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 करना है। ऑन द 1 जुलाई 2013 बिशारत परचेज मशीनरी फॉर ₹60,000 डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी हमने ये स्ट्रेट लाइन मेथड से जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ऑन 31 अक्टूबर 2015 मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹24,000 और मशीनरी जो है वो हमने 31 अक्टूबर 2015 में जो है वो बेच दी 24,000 की। ठीक है, आगे है एज दे बिकेम यूजलेस, यानी कि जब वो बेकार हो गई थी। ऑन द सेम डेट ही परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000। सेम डेट पर उसने मशीनरी न्यू खरीदी 20,000 की। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फ्राम 2013 टू 2016, यानी 2013 से लेकर 2016 तक की हमने जो है वो इसका अकाउंट बनाना है। और अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी, यानी कि हर साल जो अकाउंट क्लोज होता है वो 31 दिसंबर में होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। तो क्लास फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने मशीनरी ख़रीदी 1 जुलाई को। अब जैसे कि आपको पता है कि हमने जुलाई में मशीनरी ख़रीदी है, तो हमारे पास जो है वो जुलाई से लेके दिसंबर तक जो है वो 6 मंथ जो है वो काउंट होंगे। तो हमने 6 मंथ पे जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा, तो कितनी है? 60,000। ठीक हो गया। अब 31 दिसंबर यानी कि हमने 6 माह जो है वो मशीनरी जो है वो यूज़ कर ली। अब हम जो है वो डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट करेंगे। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास 3,000 जो है वो डेप्रिसिएशन इनकी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे हमने बैलेंस लिखा। माइनस किया, यानी कि 60,000 में से 3,000 जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन निकल आई, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57,000। यानी कि ये इतने जो है वो 6 माह यूज़ करके तो इसकी वैल्यू जो है वो इतनी डाउन होगी और इतनी जो है एग्जैक्ट वैल्यू उसकी बन गई। इधर भी 31 दिसंबर बैलेंस हो जाएगा CD। नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट 2014 बैलेंस BD 57,000। 31 दिसंबर। अब ये हमने फुल ईयर यूज़ किया, तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो 60,000 पे ही होगी, लेकिन सिर्फ 10 मंथ की परसेंटेज की हमें निकालनी है, क्योंकि पूरा साल हमने यूज़ की है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 6,000। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, बड़ी साइड्स बोथ साइड्स पे हम क्या करेंगे, बड़ी अमाउंट लिखेंगे। इसमें से माइनस किया 6,000, जितने की वैल्यू जो है वो डाउन हुई, बैलेंस CD हो जाएगा 51,000। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट 2015 आ गया, बैलेंस BD 51,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, इन्होंने कहा है कि हमने अक्टूबर की डेट में, अक्टूबर 2015 में हमने क्या किया, सोल्ड किया। कितने की सोल्ड की है? 24,000 की। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि जनवरी से अक्टूबर तक जो है वो कितने माह बनते हैं, 10 मंथ। ठीक है, 10 मंथ्स हमारे पास जो है वो कैलकुलेट होते हैं। तो हमने अब क्या करना है सबसे पहले तो 10 माह की डेप्रिसिएशन निकालनी है। ठीक हो गया। किस तरह से होगा, इधर लिखेंगे हम लोग 31 अक्टूबर, इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय
100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास 5000 आ गया। ठीक हो गया। अब ये 5000 हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हमने क्या किया है, सेम डेट पे, अब क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, इधर देखिएगा इन्होंने क्या कहा है। ऑन द सेम डेट ही परचेज अ न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000, यानी कि सेम डेट यानी कि 31 अक्टूबर को ही इसने क्या किया, न्यू मशीनरी परचेज कर ली। ठीक हो गया। अब जो न्यू मशीनरी उसने परचेज़ की वो भी की कितने की, 20,000 की। ठीक है। अब हमने 20,000 की जो मशीनरी परचेज़ की है वो हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 31 अक्टूबर। ठीक है, 10वां माह है, 31 अक्टूबर। 15 पे हमने इधर लिखना है बैंक 24,000। अब ये जो सोल्ड की है, अब हमने इसको पहले वर्किंग में ये देखना है कि सोल्ड करने के दौरान, यानी कि जब हमने 24,000 की बेची तब हमारे पास वैल्यू क्या थी एग्जैक्ट मशीनरी की। तो हम जो है वो एक रफ वर्किंग जो है वो थोड़ी सी बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा 2013, 2014 एंड 2015। जब हमने परचेज़ की थी इसकी वैल्यू थी 60,000। पहले साल डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे पास आ गया 57। दूसरे साल माइनस किया तो हमारे पास आ गया 51। और तीसरे साल 5,000 हमने माइनस करनी है, वो जो डेप्रिसिएशन हमारे पास इतनी आई है। अब माइनस 51 तो हमारे पास आ गया 46। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने मशीनरी सोल्ड करनी थी तब उसकी वैल्यू थी 46, लेकिन हमने कितने में सोल्ड की, 24 में। अब हमने क्या करना है, हमने सेल करके चेक करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। डेफिनेटली अमाउंट हमारे पास ज़्यादा थी, यानी कि इसकी वैल्यू 46,000 थी जब हमने सोल्ड किया, तो इसकी वैल्यू जो है मतलब कि इसमें हमने 24,000 में जो है वो सोल्ड कर दिया। हमें लॉस हुआ 22,000 का। ठीक है, महंगी थी, हमने जो है वो सस्ती बेची, जिसकी वजह से हमें 22,000 का लॉस हुआ। अब हमने इन चीज़ों को बारी बारी यहाँ पे नोट आउट करना है। क्या करेंगे, 31 अक्टूबर यहाँ पे हम करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सेल्स की हमने 24 की। ठीक है, अब इस पर हमें जो है वो लॉस ऑन एसिड कितना हुआ, 22,000। अब एक नज़र देखा जाए, सॉरी यहाँ पर 20,000 लिखना था। अब एक नज़र देखें कि इधर 51 था तो इधर भी हमने 51 करके पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस मशीनरी की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये हमें 2016 तक लेके जानी है। अब देखा जाए ये जो 20,000 की मशीनरी हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, वो हमारे पास कितनी हुई, इसके ऊपर पे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये हमने ख़रीदी अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि हमारे पास 2 माह जो हैं वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी 2 मंथ्स की जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो रफ वर्किंग में मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसी को हमने यहाँ भी लिखना है। तो ये 31 अक्टूबर तक तो ये चला गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने 31 दिसंबर लिखना है, क्योंकि हमने आगे मज़ीद जो मशीनरी ख़रीदी है वो दिसंबर में जाके कैलकुलेट होगी, क्योंकि 2 माह इसको यूज़ किया है। इस दौरान तो हमने जो है वो इसको कैलकुलेट नहीं करना अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर में हमने ख़रीदी है। जिस माह में हम लोगों ने इसको यूज़ किया, दिसंबर से नवंबर और दिसंबर हमने यूज़ किया, तो 2 माह की डेप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट होगी। तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ पे इसकी 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, तो हमारे पास आ जाता है 333। तो ये इसको राउंड ऑफ करके भी हम लिख सकते हैं और यहाँ 333 भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग 3034 भी लिख सकते हैं या 33 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतने ही हम लिखेंगे। ठीक है,
अब क्या करना है, अब बेसिकली ऐसे बैलेंस होता है, इस ये दोनों साइड्स ये बड़ी हैं, ये साइड छोटी है, तो बड़ी साइड को दोनों तरफ लिखेंगे। क्या करेंगे, 51,000 जमा 20,000, तो हमारे पास 71,000 आ जाएगा। यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। अब इसमें से हम लोग 71,000 से हम लोग ये सारी वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास जो है रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा 5,000, 24,000, 22,000 और माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 19,667। ठीक है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। 31 दिसंबर, इधर लिख देंगे बैलेंस CD। अब यही बैलेंस चला जाएगा फर्स्ट 2016 में, बैलेंस हो जाएगा BD। अब इसको फुल ईयर हमने यूज़ किया, आ गया 31 दिसंबर। हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए हम लोग 20,000 पे करेंगे, क्योंकि पिछली हमने सोल्ड करके उसका जो है वो अकाउंट बिल्कुल क्लोज़ कर दिया। अब हम जस्ट इस वाली जो 20,000 वाली मशीनरी है सिर्फ उसी को कैलकुलेट करेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन निकलेगी हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,000। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट दोनों तरफ 19,667 ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इसमें से 2,000 माइनस कर लेना है और 17,667 हमारे पास जो है वो 31 दिसंबर के हिसाब से बैलेंस CD आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर में इसको शो करना है तो कर ले, लेकिन वो ऑप्शनल है, अब ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो टैली कर लें। 22,000 और ये 17,667 जो रुपीज़ है हमारे पास आ गए। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारे पास ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।